हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत जो है थर्सडे से हो रही है। थर्सडे को मौसम कुछ इस तरह से था, पूरा दिन धूप थी और शाम के टाइम जो मौसम ऐसा हो गया था। उसके बाद हम रात में गए डिनर करने के लिए दीदी के घर। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने अपने घर बुलाया था, तो बस वहाँ पे गए हम लोग। तो वहाँ की कुछ क्लिप्स हैं। तो ये लगाए मेरी दीदी ने प्लांट्स। पुदीना तो बड़ा अच्छा हुआ है आपके। पुदीना सोगे की क्या बना रही है फूल ऊपर लाइट नहीं है बाहर की। इन्होंने इधर बाल्टियों में सब्जी लगा दी। ठीक है, नहीं बचा भी तो कहाँ गया? तो यहाँ पे ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप। तो आज विपुल के लिए लंच के लिए फ्रेंच फ्राइज, सब्जी और रोटी बन रही है। तो फ्रेंच फ्राइज उसे खाना था और वो जिद कर रहा था मुझे लंच में ही देना। तो बस उसी की जिद पे जो ये सारी डिमांड पूरी हो रही थी। तो तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो पाया तो मैंने लंच विपुल के लिए प्रिपेयर किया। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स में जो इसे फ्रेंच फ्राइज दे दिए थे, बाकी टिफ़िन में मैंने सब्जी और रोटी दे दी थी। और उसके बाद जो है मैं चली गई थी हॉस्पिटल। कुछ भी क्लिप नहीं बना पाई, इसे स्कूल भेजा। उसके बाद मैं और विपुल के पापा हॉस्पिटल चले गए। तो बस हॉस्पिटल में कुछ भी क्लिप नहीं बना पाई। पिछले 3 दिन से मैंने ज़्यादा कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया है। यहाँ पर हल्की सी मैंने वीडियो बनाई। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोग गए थे। उसके बाद जो मेरे कुछ टेस्ट होने थे, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो गए थे। 7-8 टेस्ट तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हुए, लेकिन 2 से 3 टेस्ट ऐसे थे जो गवर्नमेंट में नहीं होने थे। तो बस मैं उसी को करवाने के लिए बाहर लैब में आई थी। तो यहाँ पर मैंने हल्की सी छोटी सी क्लिप बनाई। उसके बाद जो यहाँ पे हम लोग लाइन में लग गए थे, क्योंकि कुछ टेस्ट जो फिर से मेरे को करवाने थे गवर्नमेंट में। तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी। उसके बाद हमें भूख लग गई, फिर हम आ गए यहाँ पे कुछ खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को आना भी था कुछ काम से, गाड़ी का कुछ काम करवाना था। तो बस हम वही करवाने के लिए इस साइड पे आए थे। तो यहाँ पर जो आपको पता ही है, मैंने कितने बार आपको बताया अपने ब्लॉग में कि यहाँ पे है टी पॉइंट। यहाँ इस जगह का नाम है टी पॉइंट, और यहाँ पे कढ़ी चावल जो बहुत अच्छे मिलते हैं। बस मैंने यहाँ पर आकर कढ़ी चावल खाए, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, और सुबह से जो हम लोग लाइन में खड़े थे हॉस्पिटल में। तो ये सब कुछ करवाने के बाद उसके बाद हम आए यहाँ पे गाड़ी वाले शोरूम में। तो यहाँ पे क्या था कि हमें करवाने थे अपनी गाड़ी के सीट कवर चेंज। तो बस हम वही डिसाइड कर रहे थे कि कौन सी सीट कवर जो हम लोग अपनी गाड़ी में लगवाएं। तो सीट कवर यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। टाइम नहीं था, आज नहीं लगवा पाए। उसके बाद फिर से मैंने अगेन कढ़ी चावल लिए है, फिर से मैंने खाया, क्योंकि मुझसे जो है भूख बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज का ब्लॉग जो है मैंने सुबह से शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। हम गए थे हॉस्पिटल में मेरे कुछ टेस्ट करवाने के बाद जो मैं आई थी यहाँ पर गाड़ी के कवर वगैरह लगवाने थे। और उसके बाद जो अभी किसी काम से हम यहाँ पे आए। तो उसके बाद हम यहाँ पेट्रोल पंप पे आए, हमने यहाँ से पेट्रोल डलवाया। उसके बाद जो हमारी गाड़ी में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम यहाँ पे मतलब एसी की कुछ सर्विस वगैरह होनी थी। तो हम लोग आए यहाँ पे गाड़ी को चेक करवाने के लिए। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को चेक करवाया, जिसमें हमें पता चला कि आवाज़ आ रही थी गाड़ी से थोड़ी सी। हमें लग रहा था कि कुछ आवाज़ अलग से आवाज़ आ रही है। तो फिर हमें पता चला कि एसी का सर्विस करवाने के लिए हो रखा है, तो शायद उसी चीज़ की आवाज़ थी। बस ये करवाने के बाद यहाँ से हम निकले और गए विपुल के स्कूल की तरफ, क्योंकि टाइम हो चुका था लगभग 12:30 का। और सुबह से जो हम लोग निकले थे घर से 8:15 बजे से, तो 8:15 से 12:30 तक हम लोग घर के बिल्कुल बाहर ही थे। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम आज विपुल को स्कूल से खुद ही लेने चले जाए, क्योंकि हम बस सेम टाइम पे ही फ्री हुए थे अपने सारी चीज़ें करवा के, मतलब हॉस्पिटल जाकर। और बाकी के भी जो हमें काम थे, या सीट कवर का था, बाकी सारी चीज़ें, गाड़ी की सर्विस थी, वो सारी चीज़ें करवा कर हम लोग फ्री हो चुके थे। तो हमने सोचा क्यों ना आज विपुल को साथ में लेकर ही आए। तो बस हम उसके स्कूल की तरफ ही जा रहे हैं, और रास्ते में हम लोग बातें करते करते जा रहे हैं कि रोड ना बहुत अच्छा बन गया है। देखो ये रोड ना पहले जब हमने एडमिशन करवाई थी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी रोड जो बहुत अच्छा हो गया स्कूल के लिए। तो उसके बाद ये देखिए हम स्कूल में जो एंटर कर रहे हैं, स्कूल का जो ग्राउंड है, स्कूल का जितना भी एरिया है बहुत ही बड़ा इनका एरिया है। बच्चे के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है, सेफ्टी पर्पज़ से भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा सा गेट लगा है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, अंकल जी होते हैं, तो वो बस पूरा पता करके ही हमें अंदर भेजते हैं, किसी को ऐसे अदर को नहीं जाने देते हैं।
सेफ्टी पर्पज़ से जो है स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा स्कूल ये है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जितना भी ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है ये सारा जो है वो स्कूल का ही है। और बच्चे यहाँ पे बहुत सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं। यहाँ पे कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है तो ये लोग अपने ही ग्राउंड में करते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्कूल है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अंकल से बातें कर रहे थे सिक्योरिटी गार्ड से, क्योंकि वो नंबर वगैरह नोट करते हैं, साइन वगैरह होते हैं, उसी के बाद हमें अंदर जाने दिया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर बस हम पूरे टाइम से पहुँचे हैं। बच्चे जो है बस में कुछ बैठ चुके थे और हम लोग बस यही सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि विपुल बस में बैठ गया हो। तो ये इन लोगों का स्कूल का स्विमिंग पूल। स्कूल में हम लोग पहुँच चुके हैं। बस जो है इस तरह से लग गई थी और ये देखिए विपुल जो है स्कूल से आ चुका है। इसने हमें देख लिया था क्योंकि इसे पता था कहीं ना कहीं कि आज मम्मी पापा जो मुझे लेने के लिए आएंगे। बस यहाँ पर हमने विपुल के साथ थोड़ी सी बातें की। उसके बाद जो फिर से हम घर की तरफ निकल गए हैं। तो ओवरऑल 2-3 दिन जो है मेरे ऐसे ही निकले हैं और मैंने कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। तो अभी ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, मतलब सैटरडे की। तो सैटरडे को क्या होता है, बच्चे का होता है ऑफ। सैटरडे संडे 2 दिन इसे ऑफ होता है वीकली। लेकिन हुआ क्या था कि आज थी पीटीएम मीटिंग, तो आज भी हमें जाना था हॉस्पिटल क्योंकि जो कल टेस्ट हुए थे उसकी रिपोर्ट आनी थी। तो बस हम यहाँ पे निकल गए हैं पीटीएम के लिए। तो मीटिंग में बस हम लोग जा ही रहे थे तो सोचा कि क्यों ना छोटी सी क्लिप बना ही ली जाए। और मेरी तबीयत जो है बिल्कुल भी मुझे ठीक नहीं लग रही थी आज भी, और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फिर भी मेरी तबीयत जो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बताऊंगी आपको कि हुआ क्या है और रिपोर्ट में क्या आया है। लेकिन बस ये वाला व्लॉग शेयर कर दूँ तो उसके बाद क्योंकि छोटी सी क्लिप मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इस व्लॉग को बस पब्लिश कर दिया जाए, जैसे भी करके, चाहे जितने भी मिनट का। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताएंगे कि क्यों व्लॉग नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए हमने पीटीएम मीटिंग जो अटेंड की। तो यहाँ से बस हम लोग निकल ही रहे थे तो सोचा क्यों ना यहाँ पे छोटी सी क्लिप बना ली जाए। तो ये स्कूल है, अब इसका काम चल ही रहा है, लेकिन जो है 2 मंजिल जो है पूरी तरह से तैयार है। 1st से लेकर 6th तक की यहाँ पे क्लासेस ली जाती है। टीचर बहुत ही कोऑपरेटिव है। तो ओवरऑल जितने भी टीचर है वो बहुत अच्छे हैं। कन्वेंसिंग इनकी बहुत ही अच्छी है, मतलब कन्वेंस करने का तरीका, हम लोगों के साथ बातचीत करने का तरीका। हमारी कोई भी कंप्लेंट होती है वैसे तो होती ही नहीं है, पर अगर हमें कोई सजेशन भी नहीं करना हो कि सर ऐसा नहीं ऐसा या मैम ऐसे नहीं ऐसा, तो बहुत अच्छे से समझते हैं। फैमिली की तरह बॉन्ड है, ऐसा नहीं है कि हम पेरेंट्स है वो टीचर है। ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली है और हमारा बॉन्ड इतना अच्छा है। तो हम लोग ऐसा नहीं लगता कि हम लोग स्कूल में अपने बच्चे को भेज रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम फैमिली में भेज रहे हैं। बस वहाँ से निकलने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा गन्ने के जूस को एंजॉय किया क्योंकि बिल्कुल लो फील कर रहे थे और गर्मी भी आजकल बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो बस यहाँ पे हमने 5 गिलास जो है गन्ने का जूस ऑर्डर किया है क्योंकि इसके बाद जो हमें जाना था हॉस्पिटल। तो बस यहाँ पे हम लोग गन्ने का जूस एंजॉय कर रहे हैं। और अभी थोड़ा सा मुझे इस टाइम पे लग रहा था कि नहीं थोड़ी सी तबीयत जो ठीक रहे, क्योंकि हो क्या रहा है ना कि मेरे पेट में ना रह के दर्द हो रहा है। तो पेट में भी हो रहा है, सर में भी हो रहा था, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि अगर पर्टिकुलर एक जगह पे हमें दर्द होना जैसे पेट में हो तो हम समझ सकते कि हम इसका अल्ट्रासाउंड करवाते तो पता चलेगा कि पेट में दर्द क्यों है, लेकिन सर में भी दर्द था। तो यहाँ पे हम आ चुके हॉस्पिटल में, यहाँ से हमने अपनी रिपोर्ट्स ली और उसके बाद हम घर आए। तो यहाँ पर जो रियाना आज हमारे साथ आया, ये विपुल का फ्रेंड है। तो यहाँ पे लगभग टाइम हो रहा है शाम के 6 बजे का। तो हम लोग सो गए थे, काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग उठे क्योंकि 3 बजे के करीब जो है विपुल के पापा चले गए थे अपने काम पे, मतलब अपनी कंपनी। तो उसके बाद हम लोग सो गए थे, दोनों बच्चे भी सो गए थे। तो उनको मैंने उठाया, अभी 6 बज रहे थे लगभग। तो बच्चों ने कहा कि हमें लगी है भूख और आप बना दो हमारे लिए मैगी। तो बस मैं यहाँ पर बच्चों के लिए मैगी बना रही हूँ। तो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी उन्हीं सब चीज़ों से जो है मैं यहाँ पे मैगी बना रही थी। तो हुआ तो क्या था कि मैं कुछ दिनों से ना व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं व्लॉग डालूँगी भी तो क्या डालूँगी, क्योंकि मैंने कुछ शूट ही नहीं कर रखा है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि क्यों ना अभी खाने वाने की कुछ वीडियो बना ली जाए ताकि मैं आप लोगों के लिए पोस्ट कर लूँ, आप लोग देख लो और मुझे सपोर्ट भी हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि मेरा वॉच टाइम लो हो जाता है, मतलब मैंने बहुत बार बताया है कि जैसे न्यू क्रिएटर होते हैं ना, जैसे जो न्यू व्लॉगर होते हैं, जैसे हम लोगों ने भी न्यू शुरू किया अपना काम, तो क्या होता है जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाएगा ना तब तक हमारा वॉच टाइम घट जाएगा। अगर मान लो हमने एक दिन भी 24 घंटे में एक वीडियो मुझे डालनी है, वो कैसी भी वीडियो, वो 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, लेकिन डालना जो कंपलसरी होता है। अदरवाइज़ 2 दिन पीछे मेरा वॉच टाइम चला जाता है।
तो बस मैंने यहाँ पे वॉच टाइम देखा था ना, तो मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था, मुझे बहुत लो सा फील हो रहा था कि यार मैंने इतनी मेहनत से जो है इतने घंटे पूरे कर दिए थे और मेरा यहाँ पे 1 घंटा कम हो गया 2 दिन की वजह से, क्योंकि 2 दिन मेरा कोई भी व्लॉग नहीं गया। तो बस मैं यहाँ पे वही कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ भी शूट कर लूँ, चाहे वो रेसिपी हो चाहे कुछ भी हो, और फटाफट से एडिट करके डाल दूँ ताकि आप लोगों के लिए वीडियो आ जाए और मेरा जो है वॉच टाइम भी कम ना हो। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने दे दिए, साथ में गुरविंदर भैया को दिए। तो टचवुड गुरविंदर भैया को सामान देने के लिए आए थे, तो मैंने उन्हें ज़बरदस्ती बिठा लिया था कि भैया आ जाओ आप भी खा लो, मैंने काफ़ी सारी बनाई हैं। तो बस यही सारी आज की वीडियो है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कल लेके आने वाली हूँ, तो कोशिश करूँगी कि अगर कल संडे में तबीयत ठीक रही तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे से मतलब प्रॉपर तरीके से वे में बता पाऊँ विद रिपोर्ट्स कि मुझे क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी और क्यों मैं व्लॉग नहीं ला पाई। तब तक के लिए बाय बाय।